Good morning, students. Today we read about third chapter of 12th political science. US hegemony in world politics. कि एक कैसे कोल्ड वॉर हुआ, यहाँ पर हम बात करेंगे यूएस हेगेमनी की, अमेरिकी वर्चस्व कि अमेरिका कैसे नंबर 1 पर रहा। आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में अमेरिका पहले नंबर पर है। अगर हम बात करते हैं पावर, आर्म पावर, हथियारों की होड़ में अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में कोई भी देश अमेरिका के मुकाबले में इनके बराबर में नहीं ठहरता। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूएस हेगेमनी कि अमेरिका ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका इतना शक्तिशाली बन गया। एंड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पूरे विश्व राजनीति में क्या प्रभाव अमेरिका के इस वर्चस्व का पड़ा, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कैसे अमेरिका एक पावरफुल कंट्री तो था ही, उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने दूसरे कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर्स हैं उसके ऊपर उनमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है उसमें भी अमेरिका का इंटरफेयर होता है। इराक का मैटर आपको सभी को पता ही है कि सद्दाम हुसैन के साथ भी अमेरिका ने कैसा बिहेवियर अमेरिका का था। तो यहाँ पर हम उस पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हम पढ़ेंगे यूएस हेगेमनी। यहाँ पर सबसे पहले जो दौर शुरू होता है वो होता है 1991। आफ्टर 1991 यहाँ पर एक टाइम पीरियड हम बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कोल्ड वॉर 1945 टू 1991। उसके बाद हमने बात कही बिपोलैरिटी की, द्विध्रुवीयता कि पूरा विश्व यही जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में 1945 से 1991 तक एक दो भागों में डिवाइड रहा कि दो शक्तिशाली पार्ट बिपोलैरिटी का दौर शुरू हुआ। द्विध्रुवीयता दो दौरों में हमारी पूरा वर्ल्ड बट गया। और अब हम बात कर रहे हैं यूएस हेगेमनी 1991। आफ्टर 1991, क्यों आफ्टर हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कि सोवियत संघ रूस का जब विघटन हुआ तो ऐसी स्थिति में कोल्ड वॉर के तुरंत बाद यूएसएसआर खत्म हो गया, छोटे छोटे राज्यों में ये बट गया। और इसके छोटे छोटे राज्यों में बटने के उपरांत अमेरिका अब एक पावरफुल कंट्री बचा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक नई शुरुआत हुई। 1945 से ही शुरुआत, अमेरिका एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर था, लेकिन यहाँ तक इसका मुकाबला यूएसएसआर से था। ये अपनी शक्ति इंक्रीज कर रहा था, यूएसएसआर अपनी शक्ति को इंक्रीज कर रहा था। ये दूसरे देशों के साथ अपना गठबंधन कर रहा था। या अगर हम बात करते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ कि अमेरिका जैसे जैसे ट्रेटी कर रहा है, एक कोऑर्डिनेशन अदर कंट्रीज़ के साथ इसने जो एस्टेब्लिश किया वही सेम यूएसएसआर कर रहा था। तो यहाँ तक एक बिपोलैरिटी का दौर शुरू था क्योंकि दोनों बराबर की शक्तियाँ थी। युद्ध नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका को भी उस युद्ध से डर था कि अगर युद्ध हो गया तो अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। यूएसएसआर को भी डर था कि अगर युद्ध हुआ तो दोनों शक्तियाँ, मतलब इसको भी काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है।
लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बात कर रहे हैं, हम बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़े, तो उस आगे बढ़ने से हमें पता चला कि कोल्ड वॉर का दौर था, कि शीत युद्ध भी युद्ध की स्थिति थी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, लगातार बढ़ते चले गए। इस दौरान इन्होंने शॉक थेरेपी को भी अपनाया। खुर्शचेव की अपनी पॉलिसीज यहां पर आई, तो सभी की अलग अलग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग आते रहे और अदर कंट्रीज के साथ इन्होंने अपने संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि 1991 के बाद जब यूएसएसआर समाप्त हो गया, अब अमेरिका स्वतंत्र था, कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बिगिनिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि अब एक नया दौर शुरू हो गया। अब अमेरिका नंबर 1 पर रहा और अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि दूसरा कोई भी कंट्री अमेरिका के मुकाबले में नहीं खड़ा हो पाया। तो यहां पर इस चैप्टर में हम यूएस हेगेमनी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में सेकंड नाम आता है क्लिंटन ईयर्स। बिल क्लिंटन 1991 प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, और क्लिंटन ईयर्स का नाम हम इसलिए देते हैं क्योंकि 1991 के बाद अब इसके मुकाबले में कोई नहीं था। अब ये खुद एक अपने आप को एक सुपीरियर पावर मानने लगा, अदर कंट्रीज के साथ प्रेशराइज उनको करने लगा, जिसमें भारत भी शामिल था। क्योंकि जैसे हमने बात की इंडियन यूएसए रिलेशंस की, इंडियन यूएसएसआर रिलेशंस की, तो भारत के अमेरिका के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं रहे। लेकिन जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, एक न्यूक्लियर ब्लास्ट जब भारत ने किया, भारत एक न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बन गया कि अब भारत के पास परमाणु शक्ति बन गई। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने सबसे पहले भारत के ऊपर ट्रेड बैरियर लगाई, कि भारत के ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दी कि भारत के साथ अब व्यापार नहीं करेगा, जिसका नुकसान कि भारत को ज़्यादा होगा। लेकिन भारत ने, अगर हम बात करते हैं कि एक आत्मनिर्भर देश, अदर कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो नाम मूवमेंट भारत ने जिसका फेवर किया हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसका बेनिफिट भारत को यहाँ पर हुआ, क्योंकि भारत अब अमेरिका के दबाव में नहीं था। वो बाध्य नहीं था कि उसको अमेरिका की बात माननी पड़ेगी, लेकिन जब वो पावरफुल बना, पावरफुल बनने के बाद उसने तुरंत अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली बना लिया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके बाद अटैक 9/11। ये आपके कई बार आता है क्वेश्चन, 9/11 अटैक ऑन WTC। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि WTC पर 9/11 का एक अटैक हुआ 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001। सितंबर 2001, इसको 9/11 का नाम देते हैं क्योंकि 11 सितंबर है, 2001 ईयर थी ये। WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक हमला हुआ, जिसको हम अमेरिका के ऊपर की अगर हम बात करते हैं, अमेरिका जितना पावरफुल कंट्री था, अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा अटैक था। इस अटैक का मेन जिम्मा अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने लिया, और अल-कायदा भारत अमेरिका के ऊपर अब तक का अगर हम बात करते हैं, जब से अमेरिका 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, तब से लेकर और अब तक अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा अटैक ये 9/11 का अटैक माना जाता है। WTC पर बगदाद में एक विमान हाईजैक हुआ, उसको अमेरिका में ले गए, और अमेरिका में बिल्डिंग जो थी WTC की, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, विश्व व्यापार केंद्र, उसमें बिल्डिंग में उसके साथ अटैक किया गया। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के ऊपर अटैक होने के बाद अमेरिका को अपनी एक दादागिरी, यहाँ अगर हम बात करते हैं, वर्षों की बात करते हैं, कि उसको एक दिखाने का मौका मिल गया। यहाँ पर कंप्लीट पूरे वर्ल्ड से 600 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और इन लोगों को ग्वांतानामो बे एक आइलैंड है, उसमें एक जेल थी, उस जेल में डाल दिया। इल ट्रीटेड बिहेवियर अमेरिका ने इन लोगों के साथ किया, इन 600 लोगों के साथ, जो ह्यूमन वेलफेयर, वर्ल्ड ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं, मानवाधिकार आयोग
उसने काफ़ी आवाज़ उठाई और इन 600 लोगों से मिलने का प्रयास किया, लेकिन अमेरिका ने अपने वर्चस्व को दिखाते हुए, अपनी हेगेमनी को दिखाते हुए इन लोगों के साथ किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं दी। और यहाँ से अमेरिका को एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि अब अमेरिका का मुकाबला कोई देश नहीं कर सकता। उसके बाद अमेरिका ने 9/11 का बदला लेते हुए ओसामा बिन लादेन को मार दिया। फिर स्टार्ट हुआ इराक इन्वेजन, कि इराक एक काफ़ी मजबूत देश था। और यहाँ पर अगर हम इराक की बात करते हैं, इराक में सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति थे, इराकी राष्ट्रपति। उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया अमेरिका ने कि वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और इसी का प्रेशराइज उनको करने के लिए उन्होंने इराक के ऊपर हमला किया और सद्दाम हुसैन को मार गिराया। और अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका इंटरफियर करने लगा। तो आज के लिए इतना ही। इसमें चैप्टर में हमने एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि 1991 से 2020 तक का जो टाइम है, इसको हम स्टडी करेंगे, और इसमें यूएस हेगेमनी, अमेरिकी वर्चस्व के बारे में हम स्टडी करेंगे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम करते हैं। तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।